हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला डिस्कस करेंगे फ्रॉम द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जो कि है हमारा इंट्रोपी एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। और सेकंड डिस्कस करेंगे इंट्रोपी एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपको एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन करना है, और वो ये है कि आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है। क्योंकि अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो ये हमारे लिए एक मोटिवेशन की तरह होता है और हमें एक मतलब हौसला मिलता है आपके लिए काम करने के लिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। और ये जो सब्सक्राइब करना है ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, आपका कोई भी कॉस्टिंग नहीं लगता है, मगर हमारे लिए कंट्रीब्यूशन, इसलिए ध्यान रखिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे केमिस्ट्री के लिए। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, यहाँ पर हम आपको टोटल सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाते हैं, जो कि कंप्लीटली एरर फ्री, डबल चेक्ड होता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो अभी हम लोग जो यहाँ पर डिस्कस करेंगे एंट्रोपी एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम एंड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये दोनों को डिस्कस करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट हम लोग जानते हैं कि एंट्रोपी जो होता है इसको हम लोग एस से डिनोट करते हैं, और ये जो होता है हमारा स्टेट फंक्शन होता है। ठीक है, स्टेट फंक्शन मीन्स द फंक्शन विच डिपेंड अपॉन इट्स इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, मतलब वैसा सब्सटेंस या वैसा वैल्यू जो कि किसी भी सिस्टम के इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करता है। इसको कि एग्जांपल से भी अगर समझना चाहें तो मान लीजिए कोई एक रिएक्शन हो रहा है, तो इनिशियल जब हमारा रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ उस समय जो उसका वैल्यू है, और रिएक्शन के कंप्लीट होने के बाद जो उसका एंट्रोपी चेंज का वैल्यू आएगा, तो फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू जो हमको मिल रहा है वही हमारा एंट्रोपी चेंज का वैल्यू है। और ये स्टेट पर डिपेंड करता है, मतलब शुरू में क्या स्टेट था और फाइनली क्या स्टेट था। ठीक है, और वैल्यू ऑफ एंट्रोपी जो होता है हमारा एस फॉर गैसियस सब्सटेंस, फॉर अ gaseous substance, it will depend on pressure, volume and temperature। ठीक है, for a gaseous substance, pure gaseous substance, वैल्यू ऑफ एंट्रोपी जो है हमारा स्टेट फंक्शन एट इट, एंड इट विल डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। एंड टेकिंग, हम इसको करेंगे हम लोग यहाँ पर जो है, ये देखिए टू पार्ट में कैसे बटा है, टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। इसको क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे एंड टेकिंग टी एज अ कॉमन we divide the three variables, we divide the three variables into two groups, that is temperature and volume and temperature and pressure, and hence the value of S will depend on these two of three variables। ठीक है, हम लोग ये वाले जो लाइन है इसको अगर हम लोग चाहें तो यहाँ ऊपर में भी लिख सकते हैं, उसके बाद ये वाला पार्ट को लिख सकते हैं। तो सिंपली हम लोग लिखेंगे ऐसा हमारा स्टेट फंक्शन है फॉर अ गैसियस सब्सटेंस, वैल्यू ऑफ एंट्रोपी डिपेंड ऑन प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, एंड सो वी टेक द टी एज अ कॉमन, वी डिवाइड दिस थ्री वेरिएबल्स इनटू टू ग्रुप, एंड हेंस we see that the value of entropy will depend upon any two of these three variables। ठीक है, अब उसके बाद जो है हम लोग अपना मेन डेरिवेशन को स्टार्ट करेंगे, और फर्स्ट हम लोग डिराइव करेंगे एंट्रोपी एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। ठीक है, तो इस वाले पार्ट को डिलीट कर देते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे एंट्रोपी एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम।
हम लोग सबसे पहले ये जानते हैं कि इंट्रॉपी का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए इंट्रॉपी का जो फॉर्मूला होता है दैट इज़ Q बाई टी, ठीक है। तो दैट इज़ हम लोग लिखेंगे S इक्वल टू Q बाई टी, ठीक है। ये जो Q है ये रिवर्सिबल होता है, तो Q रिवर्सिबल बाय टी। लेकिन अगर कोई स्मॉल चेंज के लिए हम लोग बात करेंगे, कोई भी अगर फंक्शन में स्मॉल चेंज आता है दैट इज ds। फॉर अ स्मॉल चेंज इन एंट्रोपी दिस विल इक्वल टू dq रिवर्सिबल बाय टी, ठीक है। और ये जो हो जाएगा dq बाई टी, ये इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे दिस इज द स्मॉल चेंज इन द वैल्यू ऑफ एंट्रोपी फॉर अ स्मॉल इनफाइनाइटेसिमली चेंज। मतलब स्मॉल इनफाइनाइट स्मॉल चेंज के लिए जो हमारा एंट्रोपी का वैल्यू होगा दैट इज इक्वल टू डी क्यू बाई टी। एंड डी क्यू जो होगा हमारा डी क्यू रिवर्सिबल, ये हो जाएगा स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, small amount of heat absorbed by the system for a very small entropy change, ठीक है। इतना हम लोग लिखेंगे। अब देन आफ्टर हम लोग जानते हैं फ्रॉम द फर्स्ट लॉ क्या होता है, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस W होता है हमारा, जो कि एक फॉर्मूला है। और फॉर स्मॉल चेंज के लिए हो जाएगा हमारा du इज इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू। ये जो डेल्टा इसको भी d करते हैं, du इज इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू, ठीक है। और डी क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा du माइनस डी डब्ल्यू, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर है एकदम। अब जो है हम लोग जानते हैं कि du जो होता है, dw जो होता है, ये हमारा एक्सपेंशन का केस है, क्योंकि ये जो गैस एक्सपैंड हो रहा है उसके लिए हम लोग ये वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो dw जो होता है हमारा P इंटू एक्सटर्नल, P एक्सटर्नल प्रेशर इंटू डेल्टा V। एंड आपका जो du है, du इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा CV dt इज इक्वल टू du। तो इन दोनों पार्ट को जब हम लोग यहाँ पुट करेंगे तो हो जाएगा dq इज इक्वल टू CV dt और माइनस dw इक्वल टू P e एक्स टी डी वी है, तो माइनस का साइन यहाँ पर एज ए कॉमन है, तो ये प्लस आ जाएगा, प्लस P e एक्स टी डी वी। So this one is our last equation, and further solving this equation we get CV dt plus P इक्वल टू हम लोग पुट करेंगे यहाँ पर RT बाई V dV हो जाएगा, ठीक है। अब इस पूरे इक्वेशन को क्या करेंगे, टेम्परेचर से डिवाइड कर देंगे, दैट इज dQ बाई टी इज इक्वल टू CV dt बाई टी हो जाएगा, प्लस ये वाला t यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा और हमको फाइनली जो वैल्यू आएगा R dV बाई V के बराबर हो जाएगा। अब ये जो वैल्यू आ रहा है हमारा dQ, हम लोग स्टार्टिंग में क्या लिखे थे, ये जो dQ है फॉर इनफाइनाइट स्मॉल चेंज द वैल्यू ऑफ एंट्रोपी इज इक्वल टू dQ बाई टी। तो ये जो हमारा इनफाइनाइट स्मॉल चेंज के लिए हो गया। तो अब यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, जो फाइनाइट मतलब फिक्स चेंजेस जो आता है उसके लिए हमारा जो वैल्यू होगा एंट्रोपी का, वो हमको इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करके आएगा। इसको हम लोग इक्वेशन 1 का वैल्यू दे देते हैं। तो अब हम लोग लिखेंगे इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 1 फॉर गेटिंग द वैल्यू of entropy for the finite change, ठीक है। एक फिक्स चेंज के लिए हमारा एंट्रोपी का वैल्यू क्या होता है, वो इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करके आएगा। तब हम लोग इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे तो एंट्रोपी के लिए जो हमारा जो इक्वेशन होगा, और डी क्यू बाई टी इज इक्वल टू हमारा जो होता है वो हो जाएगा
डी एस, डी क्यू बाई टी इक्वल टू डी एस होता है, तो यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे डी एस, और S1 से S2 जो है हमारा इनिशियल टू फाइनल स्टेट चेंज जो है हमारा लिमिट लेंगे, एंड इट इज़ इक्वल टू हो जाएगा, दैट इज़ यहाँ पर टेम्परेचर के लिए लिमिट लेंगे T1, फाइनल लिमिट हो जाएगा T2, CV dt हो जाएगा, प्लस वॉल्यूम के लिए हमारा इंटीग्रेशन वैल्यू जो होगा लिमिट का V1 टू V2 हो जाएगा R dV बाय V हो जाएगा। तो ये हमारा इंटीग्रल इक्वेशन मिल गया, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे, तो ds का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा S फाइनल लिमिट माइनस इनिशियल लिमिट, ये हो जाएगा S2 माइनस S1, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा S, ठीक है। तो डेल्टा S इज इक्वल टू CV हमारा कॉमन है, बाहर आ जाएगा, dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा ln t, और विथ लिमिट के साथ ये वैल्यू हो जाएगा CV ln T2 बाई T1 प्लस इस वाले इक्वेशन का वैल्यू हो जाएगा R ln V2 बाई V1, ठीक है। लास्ट इक्वेशन आ गया, दैट इज डेल्टा S, ठीक है। तो डेल्टा S इक्वल टू हमको हो जाएगा CV ln T2 बाई T1 प्लस R ln V2 बाई V1, ये हो गया फॉर 1 मोल, और अगर n मोल लेंगे तो डेल्टा S का वैल्यू हो जाएगा हमारा n CV ln T2 बाई T1 प्लस R ln V, यहाँ पर भी n हो जाएगा, प्लस n R ln V2 बाई V1। तो ये हमारा जो वैल्यू आता है दैट इज द वैल्यू ऑफ एंट्रोपी चेंज व्हेन द एंट्रोपी वैल्यू इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, और ये इंडिकेट करता है, लास्ट में लिखेंगे दिस अबव इक्वेशन, इसको अगर हम लोग इक्वेशन 2 देते हैं तो लिखेंगे इक्वेशन 2 shows दैट द वैल्यू ऑफ एंट्रोपी फॉर अ फाइनाइट चेंज, वैल्यू ऑफ एंट्रोपी फॉर फाइनाइट चेंज depend on the value of initial and final temperature and initial and final volume, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है। अब तो ये हमारा लास्ट इक्वेशन आया था फॉर एंट्रोपी एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, दिस इज NCV ln T2 बाई T1 प्लस NR ln V2 बाई V1। अब इसी इक्वेशन को हम लोग फर्दर यूटिलाइज करेंगे, और जो न्यू टॉपिक है हमारा एंट्रोपी एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, उसके लिए जो हमारा वैल्यू ऑफ एंट्रोपी का जो इक्वेशन आएगा उसको हम लोग प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, एक इक्वेशन बनाएंगे, P2 V2 इक्वल टू हो जाएगा हमारा R T2 एंड P1 V1 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा R T1, ठीक है। अब ये दोनों इक्वेशन को एक दूसरे से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो दैट इज P2 V2 बाय P1 V1 इज इक्वल टू हो जाएगा, R कैंसिल हो जाएगा, T2 बाई T1, तो फाइनली हो जाएगा V2 बाई V1 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा P1 T2 बाय P2 T1, V1 बाय V2 इक्वल टू हमको ये इक्वेशन मिल गया, ठीक है। अब ये V1 बाय V2 इक्वल टू ये वाला पार्ट को हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे V1 बाय V2 के जगह पर, ठीक है। तो CV एक काम करते हैं, यहाँ पर ये जो n है इसको रिमूव कर देते हैं और लास्ट में हम लोग यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। तो डेल्टा S इक्वल टू हो जाएगा CV ln T2 बाई T1 प्लस R ln, ये वाला पार्ट जो है V1 बाई V2 सॉरी V2 बाई V1 के जगह पर पुट करेंगे, दैट इज P1 बाई P2 इंटू T2 बाई T1। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम द फॉर्मूला ऑफ लॉगरिथम इसको एक्सपैंड करेंगे, तो ये जो वैल्यू हो जाएगा हमारा CV ln T2 बाई T1 प्लस R ln P1 बाई P2 प्लस R ln
T2 बाई T1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग ln T2 बाई T1 और ln T2 बाई T1 कॉमन है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ln T2 बाई T1 CV प्लस R जो है ब्रैकेट के अंदर में आ जाएगा, प्लस R ln T1 बाई P2 हो जाएगा, और CV प्लस R हो जाएगा CP के बराबर। तो डेल्टा S का वैल्यू एंट्रोपी व्हेन एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर आ जाएगा हमको CP ln T2 बाई T1 प्लस R ln P1 बाई P2, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा एस इक्वल टू एन, फॉर एन मोल के लिए हम लोग लेंगे तो एन CP ln T2 बाई T1, और ये P1 बाई P2 अगर अपोजिट टर्म लेगा तो ये हो जाएगा माइनस एन R ln P2 बाई P1। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारा हो जाएगा फॉर इंट्रोपी चेंज फॉर अ फाइनाइट process when entropy is a function of temperature and pressure. Our final equation is equal to delta S equal to NCP ln T2 by T1 minus NR ln P2 by P1। ठीक है, अब इस जो फॉर्मूला है इस पर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे अगले क्लास में। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा।